फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रेडिंगटन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो मार्च 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1 ईयर अंडर करेक्शन में बिता दिया और पूरे 1 साल में दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज, टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक लंबी साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 30% रनअप दे सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन स्टार्ट हुई और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर कुछ लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर इसका लोअर लॉस प्रोटेक्टेड है। अगर स्टॉक लोअर लॉस को थ्रेट करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर ये स्टॉक के अंदर डाउन साइड मूव फिर से स्टार्ट हो सकती है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट आई है वो दोस्तों ऑलमोस्ट 1 साल का ब्रेकआउट आया है। वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर पैटर्न बड़ी है, जो पैटर्न को बनने में इटसेल्फ 1 साल लग गए, उसके वजह से दोस्तों यहाँ पर टारगेट भी बड़े हैं 30% के। और दोस्तों, अगर 30% का टारगेट है तो आपका स्टॉप लॉस 2% का नहीं हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका स्टॉप लॉस रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी 1:2 या 1:1.5 रहेगा। तो यहाँ से थोड़ा स्टॉप लॉस भी बड़ा आएगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और उसकी जो नेक लाइन है वो लिटिल स्लोपिंग एंगल पे है। और दोस्तों, यहाँ पर एग्जैक्टली दोस्तों 230 के ऊपर ब्रेकआउट है, जो ऑलरेडी यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। और दोस्तों, यहाँ पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है। तो दोस्तों, अगर 237 या 38 के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिलती है तो दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त अपसाइड मूव देखी जा सकती है। और उसके बाद दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों 30% का आता है। यानी ये स्टॉक वेरी सुन आपको 300 तक दिख सकता है। और लेकिन दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये पैटर्न को बनने में इटसेल्फ 1 साल लग गए, तो इसके टारगेट आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। इसके जो टाइम फ्रेम है वो भी तकरीबन दोस्तों 4 से 6 महीने के बीच के रहेंगे। और यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि अगर 30% टारगेट है तो वो लिहाज से दोस्तों स्टॉप लॉस भी बड़ा रहेगा। तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर जो ब्रेकआउट कैंडल वीकली है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। या फिर दोस्तों जनरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर मोस्टली टिपिकली जो राइट शोल्डर होता है उसके लो के, राइट शोल्डर का जो लोअर स्विंग होता है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर राइट शोल्डर का जो लोअर स्विंग है वो यहाँ पर आता है, तो दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप रखो तो आपको एटलीस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अकॉर्डिंग देखो तो आपका रिस्क का एरिया इतना रहेगा और उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड इतना रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास फॉल हो रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है। लेकिन दोस्तों, जिसकी जो लोग इतने बड़े स्टॉप लॉस को प्ले नहीं है, प्ले आउट नहीं कर सकते दोस्तों, तो उन लोग के लिए नहीं है। और यहाँ पर बिल्कुल भी दोस्तों ये टिप भी नहीं है, रिकमेंडेशन बिल भी बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि यहाँ से ये स्टॉक के अंदर एक मूव आ सकती है जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हो।
और दोस्तों जैसे ये स्टॉक नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो दोस्तों फिर नेकलाइन का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ही दोस्तों आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी सिंपल एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।